फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन इक्वेशन है डी क्यूब प्लस वन वाई ई की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ऑक्सिलरी यानी जहां जहां डी है वहां एम, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जगह वन, क्लियर। और राइट हैंड साइड ये क्यू, ये क्या कर दे जीरो। अब m की वैल्यूज निकालें। एम क्यू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस, ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, इसका अपोजिट यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगी कंडीशन अपने पास m प्लस वन एम स्क्वायर माइनस एम इंटू वन प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यानी ये आ गई कंडीशन m प्लस वन एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। इससे हुआ m प्लस वन इक्वल टू जीरो, और नहीं लगाएंगे अपन, है ना। ये एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब m प्लस वन इक्वल टू जीरो हो तो m कितना हो गया? माइनस वन, एक वैल्यू ये आ गई। फिर दूसरा लें अपन एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में, तो m माइनस बी, बी है अपना माइनस वन, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर, ए है वन, सी बी वन अपॉन टू ए। m वन प्लस माइनस और ये वन माइनस फोर यानी माइनस थ्री, तो ये अंडर रूट ऑफ थ्री आएगा, और ये अपॉन में टू, टू अपन ने अलग कर दिया। अब ये आ गई m की ये वैल्यू और ये वैल्यू, इससे अपन क्या निकालना है ना। कितनी वैल्यूज हो गई? क्यूबिक का तीन, एक ये, दो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, तो सी एफ क्या हो जाएगा? सी वन ई की पावर क्या होगी कंडीशन? माइनस एक्स, है ना, प्लस इसके कारण क्या होगा? ये अल्फा प्लस माइनस आएगा बीटा की फॉर्म, तो प्लस ई की पावर वन बाई टू एक्स, सी टू कॉस बीटा, बीटा है अंडर ऑफ थ्री अपॉन टू, प्लस सी थ्री साइन अंडर ऑफ थ्री अपॉन टू। ये हो गया अपना सी। पी आई फाइंड करने के लिए वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। फंक्शन ऑफ डी यानी इसके फैक्टर्स लिखना, ये फैक्टर्स है डी प्लस वन, डी स्क्वायर जो एन वाले हैं वो डी में हो जाएंगे, और ये क्यू है तो मैं इसको लिख दूं ई की पावर टू एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस वन। क्लियर? ये फॉर्म हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और इसको आगे नहीं लिखेंगे, पीछे, क्योंकि इस पर डी ऑपरेट हो रहा है। इसको अलग अलग करके कंडीशन बना दो। अब 2 मिनट रुकना। हाँ, अब अपन देखें पी आई, ये अलग अलग कर लो। वन अपॉन डी प्लस वन, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन और ई की पावर टू एक्स, प्लस वन अपॉन डी प्लस वन और डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन। वैसे सिंपल फैक्टर्स चाहिए होते हैं यहाँ पे, फिर ये सिंपल नहीं हो रहा है, तुम डी क्यू प्लस वन ही रख सकते हो, प्लस वन तक सिंपल फैक्टर्स चाहिए होते हैं ना। ये रखे तो भी राइट है, नहीं चेंज कराओ, ये इसी फॉर्म में रखो तो भी राइट है। और ये टू ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन डी क्यू प्लस वन, ध्यान से देखना यहाँ वन है,
वन के लिए कोई रूल नहीं है, मेरे को इसको ई में चेंज कराना है। क्या करें, वन को क्या लिख देंगे, e की पावर 0, ठीक है, ताकि उसका अपन पी आई फाइंड कर सकते। जब वन होता है एक तो ये रूल लगेगा, एक आगे और पढ़ोगे दूसरा लगेगा, कोई सा भी यूज में ले सकते हो ना। जहां जहां डी है वहां क्या पुट कर दें, टू, टू का क्यूब प्लस वन, ई की पावर प्लस टू, जहां जहां डी है वहां क्या करें, इसका एक्स का कॉफिशिएंट कौन है, वन, ए कितना हो गया, वन, तो ये वन क्यूब प्लस वन, और ये e की पावर एक्स। जहां जहां डी है वहां क्या पुट कर दें, जीरो, और e की पावर 0 है। यहाँ ए 2 है, यहाँ ए 1 है, यहाँ ए 0 है, ये 8 ये 9 प्लस ये 2 और ये 1, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, गिवन इक्वेशन इज y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी एन। सी एफ क्या होगा, C1 e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x अपॉन 2, C2 cos अंडर रूट ऑफ 3/2x, C3 sin अंडर रूट ऑफ 3/2x, और पी आई कितना हो गया, प्लस 1/9 e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस, क्लियर, ये अपना हो गया सॉल्यूशन, और वो भी कैसा सॉल्यूशन, जनरल, क्लियर, दोनों का सम करके वैल्यू पुट कर दो, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें गिवन इक्वेशन दी, क्लियर, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लें, इक्वेशन फर्स्ट की ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, डी की जगह m, y की जगह 1, राइट हैंड साइड 0, तो m कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, इससे सी एफ आ गया अपना C1 e की पावर x, 1 के कारण ये माइनस 1 के कारण C2 e की पावर माइनस 1, ये हो गया अपना सी एफ। फिर ले लें अपन पी आई, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू, फंक्शन ऑफ डी यानी डी स्क्वायर माइनस 1, क्यू है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन, क्लियर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ई की पावर, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स, अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स होता तो यहाँ माइनस, तो क्या फॉर्म आ जाएगी इससे, 1 अपॉन, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं d प्लस 1, क्योंकि मैंने बोला था e की फॉर्म है तो फैक्टर्स होने चाहिए, ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन, अलग अलग कर लें, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन d प्लस 1, d माइनस 1 e की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 d प्लस 1 d माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स। ध्यान से देखना, ए कितना है, 1, यहाँ रखेंगे 0 नहीं हो रहा, यहाँ रखेंगे 0 रहा है, तो यहाँ नहीं रखेंगे, इसकी जगह 1 रखेंगे, फिर डी की जगह माइनस 1 रखेंगे, यहाँ रखें तो 0, तो यहाँ नहीं रखेंगे, ये माइनस 1 ई की पावर माइनस 1 अपॉन 2, ये 1 प्लस 1 2, फिर आ गया अपना 1 अपॉन डी माइनस 1 ई की पावर, ऐसे ये 1 अपॉन 2, ये माइनस 2, 1 अपॉन डी प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स, 1 अपॉन 4, यहाँ रख रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, अगर 0 बना रहा है, इसकी पावर कितनी है, 1,
तो x की पावर 1 फैक्टोरियल 1 e की पावर, ऐसे ही ये -1/4, इसमें भी अपन ने रखा 0 हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 है, x की पावर 1 फैक्टोरियल 1 e की पावर -x, क्या कॉमन निकालना है, 1/2, ये x/2 कॉमन निकालना है, e की पावर x माइनस e की पावर -x/2, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये साइन हाइपरबोलिक, कॉस का ये होता है प्लस, साइन हाइपरबोलिक का माइनस। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज y इक्वल्स टू CF प्लस PI, ये CF की वैल्यू रख दो, ये PI की रख दो, क्या आ जाएगा अपने पास सॉल्यूशन, ये PI, ये यहाँ पे आ गया है ना, तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ, गिवन इक्वेशन है d2x/dt² प्लस g/b x माइनस a इक्वल्स टू 0, वेयर a b g क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। व्हेन t 0 है देन x a डैश और dx/dt 0, जब t की वैल्यू 0 है तो x a डैश है और dx/dt 0 है, तो प्रूफ करना है ये। जब भी ये कंडीशन होती है तो इससे क्या फाइंड करते हैं अपन, कांस्टेंट की वैल्यू। अगर ये नहीं दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, तो कांस्टेंट फाइंड करेंगे, यानी t 0 है तो x a डैश, t 0 है तो dx/dt 0। सबसे पहले देखें हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखना ये कॉन्सेप्ट, d2x/dt², यहाँ डिपेंडेंट कौन है, x, इंडिपेंडेंट कौन है, t, इसमें x आ रहा है क्या, इसमें x आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, जिसमें x नहीं आ रहा है उसको राइट साइड में भेजना पड़ेगा, इसमें x है, इसमें क्योंकि अपन डिपेंडेंट कॉमन निकालते हैं, क्या इसमें है क्या, नहीं, राइट साइड में भेजें। इसको मैं लिख सकती हूँ d2 प्लस g/b, x कॉमन आ गया, ga/b, ये सेकेंड, d क्या है, d/dt, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड, m² प्लस g/b, x1 राइट हैंड साइड 0, तो m² कितना हो जाएगा, -g/b, तो m कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √g/b, अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू, तो आयोटा, यानी ये वैल्यू हो गई 0 प्लस माइनस √g/b आयोटा, यानी इसका अल्फा 0 हो गया और बीटा √g/b हो गया। तो CF, सम मिस्टेक CF में ही करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है हम अपना, t, तो x की जगह t काम मिलेगा, सॉल्यूशन किसका निकलेगा, डिपेंडेंट का, यानी x का, इन चीजों का ध्यान रखना है ना। तो e की पावर 0 t c1 cos बीटा √g/b इंटू t, c2 sin √g/b इंटू t, ये क्या आ गया इसका CF, ये आ गया अपना CF, क्लियर, इसको इक्वेशन दे दो, PI 1/d² प्लस g/b इंटू Q, Q कौन है अपना, g/b, ये Q कांस्टेंट, इसको E में चेंज कराना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस कांस्टेंट को तो आगे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 1/d² प्लस g/b, जब इसको E में चेंज कराना है तो e⁻0 इंटू इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन है, अब अपना A कितना हो गया, g/b को इधर रखो, मैंने आगे ले लिया, जहां जहां d है वहां क्या पुट करोगे, 0, तो 0 प्लस g/b, ये कितना हो जाएगा, e की पावर 0 t 1, फिर
जी अपॉन बी से जी अपॉन बी कैंसिल, क्या आ गया, तो पी आई कितना आ गया अपना। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, कौन आएगा, डिपेंडेंट यानी एक्स सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना है अपना, सी वन कॉस अंडर टॉप जी अपॉन बी इंटू टी, सी टू साइन अंडर टॉप जी अपॉन बी इंटू टी, पी आई यानी ए। क्लियर, अपना पी आई क्या था, ये आ गई वैल्यू। अब ये सॉल्यूशन तो हो गया जनरल, बट यहाँ कंडीशन से रखे, इन कंडीशन से अपन किनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कॉन्स्टेंट्स। क्लियर, हाँ अब अपन देखें t जीरो है तो x ए डैश और dx अपॉन dt जीरो। तो ये x, ये इक्वेशन ले लें अपना थर्ड सॉल्यूशन है ना, x कितना आया, c1 cos अंडर टॉप g अपॉन b इंटू टी, उसी को मैं वापस लिख रही हूँ ना, c2 साइन अंडर टॉप g अपॉन b इंटू टी प्लस ए। ये इक्वेशन सेकेंड नहीं था ना। तो अब अपन देखें इसमें फोर्थ, t जीरो है और dx बाई dt भी चाहिए, ये डेरिवेटिव फाइंड कर लो। कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, फिर अंडर ऑफ g अपॉन बी इंटू टी का ये आगे आ जाएगा, तो माइनस सी वन अंडर ऑफ g अपॉन बी साइन अंडर ऑफ g अपॉन बी इंटू टी, सी टू अंडर ऑफ g अपॉन बी, ये कॉस और ए का है ना, डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर लें व्हेन, हाँ अब अपन ले लें व्हेन t जीरो, देन x कितना होगा, ए डैश बाय इक्वेशन फोर्थ, x की जगह ए डैश अगर t जीरो, ध्यान से देखना t जीरो रखा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, कॉस जीरो यानी वन, तो सी वन साइन टी जीरो जीरो और ये जीरो साइन जीरो जीरो प्लस ए, सी वन क्या आ गया, ए डैश माइनस ए, ये सी वन की वैल्यू आ गई। फिर व्हेन टी जीरो है तो डी टी जीरो, व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो देन डी एक्स बाई डी टी कितना होगा, जीरो। तो बाय इक्वेशन फिफ्थ, क्लियर, फिफ्थ से क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी जीरो और टी अपन ने रख दिया जीरो, यानी ये कितना हो गया, जीरो, कॉस जीरो वन, तो सी टू अंडर ऑफ जी अपॉन बी, ये तो जीरो है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो सी टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो सी वन और सी टू की वैल्यू किस पे रखेंगे, सोल्यूशन फोर्थ में, तो क्या आ जाएगी, सी वन एंड सी टू की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में पुट करने का, क्या आ जाएगा, एक्स सी वन कितना आया, ए डैश माइनस ए कॉस अंडर ऑफ जी अपॉन बी इंटू टी, सी टू कितना आ गया, जीरो, और ये प्लस, ये क्या थी प्रूफ की फॉर्म, हेंस क्लियर, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गई कंडीशन। अब अपना है पी आई फाइंड करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़े, जब Q साइन एक्स या कॉस एक्स, एक पढ़ी एक्सरसाइज Q जीरो था, एक पढ़ी Q e की पावर एक्स था, अब अपना साइन या कॉस का फंक्शन, तो पी आई क्या हो जाएगा, वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू टी, यहाँ डी फंक्शन होना चाहिए स्क्वायर में साइन या कॉस के लिए, जैसे ये साइन है तो जहां जहां डी स्क्वायर है वहां ए स्क्वायर रख के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यूं नहीं बोल रही, यू तो प्लस ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो वहां ये फंक्शन डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, और ये साइन कब, फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, ये पी आई हो। सिमिलरली क्यू आई के लिए भी, इसके लिए भी यही कॉस होता, कॉस के लिए भी ये चलेगा, जहां जहां डी स्क्वायर है वहां माइनस ए स्क्वायर, ये कॉस ए एक्स की कंडीशन कब, जब फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, जहां जहां डी स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर। बट अगर अपने पास ये कंडीशन हो, इफ फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 आए, तो पी आई क्या होगा, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये साइन ए रख के देखो, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखोगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0, तो कौन सा फॉर्मूला काम पे लोगे, -1 की पावर n, डायरेक्ट फॉर्मूला है x की पावर n अपॉन 2a, ये उसकी होल पावर n फैक्टोरियल n साइन ए एक्स प्लस एन पाई अपॉन, ये क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू 0, ऐसे ही कॉस होगा तो क्या होगी कंडीशन, कॉस के लिए केवल यहाँ कॉस आ जाएगा, ये होल पावर n नीचे पावर है ना, तो -1 की पावर n, x की पावर n, 2a की पावर n फैक्टोरियल n cos ax प्लस एन पाई बाई, साइन होगा तो साइन आ जाएगा, कॉस होगा तो कॉस हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0, और जब 0 नहीं है, जहां जहां डी स्क्वायर है वहां माइनस ए स्क्वायर पुट करना, तो पूरी इसकी एक्सरसाइज आएगी साइन और कॉस की कंडीशन, ठीक है।